भारत के सभी देवी और सज्जनों को अशोक जरोठिया का नमस्कार। देवी और सज्जनों, आज चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के एक बेहुदे मंत्री ने एक बहुत ही बेहुदा बयान दिया है हमारी जो सैनिक बेटी है ना उनके ऊपर। और बयान क्या है ये आज के अखबार में छपा हुआ है देशवासियों। अखबार है दैनिक जागरण 14 मई 2025, पेज नंबर 11 है और इसको ध्यान से पढ़ लो। ये खबर है, ये वाली खबर है, इसको पढ़ो भी ध्यान से। ये खबर है। खबर क्या है देशवासियों? मध्य प्रदेश के मंत्री को विवादित टिप्पणी पर पार्टी व मुख्यमंत्री ने लगाई फटकार। मामला क्या है? मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री है विजय शाह जी। इंदौर जिले के महू विधानसभा क्षेत्र में कल मंगलवार को यानी कि 13/5/2025 को विधानसभा क्षेत्र में एक सभा कर रहे थे और उन्होंने सभा में इस तरह का बयान दिया है जिससे देश के दो समुदायों में तनाव वाला बयान दिया है। सरकारी जो एक सैनिक अधिकारी है उसकी बेइज्जती वाला बयान है और जो हमारी जो सैनिक परिवार है ना उनको ठेस पहुंचाने वाला बयान है। और उस आदमी ने अपनी चाटुकारिता करने के लिए, प्रधानमंत्री की बड़ाई करने के लिए वो ये भूल गया पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप किस तरह का बयान दे रहे हो, ये समाज के हित में है, ये सेना के हित में है, ये भी वो उस चीज को भूल गए। उन्होंने इस तरह का जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था उस बयान को मैं बता भी नहीं सकता आपके सामने, क्योंकि वो हमारी सोच से बहुत नीचे की सोच वाले आदमी का बयान है। जो एक सैनिक परिवार से ताल्लुक रखने वाला आदमी, खुद सैनिक रहा हुआ आदमी इस तरह की बयान, इस तरह की सोच नहीं रखता। उसकी सोच हमेशा देश हित की होती है, उसकी सोच हमेशा देश की भलाई की, समाज की भलाई के लिए और सभी जाति और धर्मों की भलाई की सोचता है। और किसी भी सैनिक का कोई जाति धर्म नहीं होता, सैनिक का धर्म होता है, उसका एक धर्म है, सिर्फ राष्ट्र धर्म। वो कसम लेता है अपनी ट्रेनिंग के दौरान संविधान को बचाने के लिए, राष्ट्र के बचाने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए ये कसम उठाता है। लेकिन जो हमारे कुछ स्वार्थी नेता है ना वो शपथ क्या लेते हैं अपनी राजनीति कायम करने के लिए, अपना स्वार्थ साधने के लिए और अपनी चाटुकारिता कायम करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। और मेरी अपनी जो सोच है, मेरी अपनी समझ है देशवासियों, उस आदमी का जो बयान है वो उसकी मानसिकता दर्शाता है और ये हमारा देश का दुर्भाग्य है। वो आदमी देश के संतरी के लायक नहीं है, लेकिन वो देश की मध्य प्रदेश राज्य की सरकार में मंत्री है और मंत्री पद पर बैठा हुआ आदमी संविधानिक शपथ लेता है और संविधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देता है। और जो राज्य में पार्टी है जिसकी सरकार है उसके मुख्यमंत्री उस पर फटकार लगाते हैं। बीजेपी संगठन जो मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट है वो उनको नोटिस देते हैं, स्पष्टीकरण मांगते हैं। और अखबार में ये खबर भी छपी हुई है कि उन्होंने उसको फटकार लगाई और ये कहा या तो तुरंत माफी मांग लो, नहीं तो आपको पार्टी से बाहर किया जाएगा। मेरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, मध्य प्रदेश बीजेपी के जो प्रधान है उनसे प्रार्थना है, इस तरह के लोग देश के लिए हानिकारक है, दोनों समुदाय के लिए हानिकारक है और बीजेपी पार्टी के लिए भी हानिकारक है। इन लोगों के प्रति आपका जो नरम रवैया वो देश के लिए भी नुकसानदायक है और बीजेपी पार्टी के लिए भी नुकसानदायक है। उनका जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बयान जो दिया गया था पूरे देश की जनता सुन चुकी है। अगर किसी निजी कारणों से और किसी कारण से अगर आप इस मामले को लिपापोती करोगे तो आने वाले समय में ये बीजेपी का पतन का कारण बनेगा। मैं रहूं ना रहूं लेकिन ये वीडियो जरूर रहेगा। इस तरह के जो लोग हैं वे बीजेपी का पतन का कारण बनेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने लिए 1 मिनट लेते पूरे 24 घंटे देश की सेवा में लगे हुए हैं, देश को उन्नति की तरफ ले जाने में लगे हुए हैं, देश के समाज का सौहार्द बढ़ाने में लगे हुए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की मानसिकता के लोग उनकी मेहनत पर भी पानी फेर रहे हैं। मेरी प्रधानमंत्री से भी करबद्ध प्रार्थना है, इस आदमी को तुरंत पार्टी से बाहर किया जाए, मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। इस आदमी के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बढ़ती है तुरंत की जाए, जिससे कि समाज का भरोसा आप में भी बना रहे। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ना ये बैठकर गांव के गली कुच्चों में लोग चर्चा करते हैं और
इन लोगों को आप माफ करोगे तो प्रधानमंत्री जी देश की और दुनिया की जनता की उंगली आपकी तरफ भी इशारा करती है कि ये इस तरह के बयान है जो सोचे समझकर दिवाए जाते हैं। जो हमारी सैनिक बेटियां हैं जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही थी, वो अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म की सभी की थी, और सभी सेनाओं में, सभी देश की सारी पुलिसों में भी, और जो हमारे आर्मड फोर्सेज है उनमें भी सभी तरह के। क्योंकि पुलिस और फौज ने जिसने वर्दी पहन ली उस आदमी का कोई धर्म नहीं होता, उस आदमी कोई जाति नहीं होती, उस आदमी का सिर्फ एक ही धर्म होता, हमारा अपना राष्ट्र, हमारा अपना संविधान। लेकिन जो राजनेता वो अपने स्वार्थ के लिए इस तरह के बयान देते हैं, अपनी चमचागिरी करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, और बड़े पदों पर बैठे हुए पार्टी के जो प्रधान हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, और केंद्र सरकार में जो बैठे मंत्री हैं, और खासकर प्रधानमंत्री जी से मेरी प्रार्थना है, इस आदमी को अगर जीवन दान दिया गया, इस आदमी को अगर पार्टी से नहीं निकाला, इसके खिलाफ एज पर लॉ कार्रवाई नहीं की, तो इस तरह की मानसिकता के लोग धीरे धीरे बीजेपी पार्टी का जो कद आपने इतने ऊपर ले गए ना, ये इस तरह की मानसिकता के लोग इस बीजेपी पार्टी का पतन का कारण बढ़ेंगे आने वाले टाइम में। क्योंकि समाज शीशा है, समाज देखता हर चीज को। समाज ने विश्वास किया था मोदी जी पे, समाज ने विश्वास बीजेपी पार्टी में नहीं किया था। मैं ये खुल के कह रहा हूं, बीजेपी के जितने कार्यकर्ता है और जितने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, देश की जनता ने जो 2014 में विश्वास किया था, मोदी जी पे विश्वास किया था, और अब भी देश की जनता मोदी जी पे विश्वास कर रही है। और आने वाले समय में ये बात पता भी लग जाएगी बीजेपी पार्टी को भी। अगर बीजेपी पार्टी के नेता इस तरह के लोगों को माफ करते रहे तो बीजेपी का पतन निश्चित है आने वाले समय में। हाँ, अगर बीजेपी के नेता इस मानसिकता के लोगों को तुरंत दंड देते रहे तो फिर बीजेपी पार्टी को रोकने वाला कोई नहीं है। और जो नीति हमारे प्रधानमंत्री के सभी जो मंत्री है जिनको जिम्मेदारी दी है, वो एक जिम्मेदारी के साथ अपना काम करे और समाज के हित की बातें करे, अपनी चाटुकारिता ना करे, तो देश भी आगे बढ़ेगा और पार्टी भी आगे बढ़ेगी। और मैं उन मंत्री जी को कहना चाह रहा हूं, आप जो अपने स्वार्थ के लिए एकदम से आपके बयान से पलट गए और आपने माफी भी मांग ली, और ये भी कह दी अगर किसी को ठेस पहुंची तो मैं 10 बार माफी मांगूंगा, और ये भी कहा भी जो सोफिया कुरैशी है वह मेरी बहन जैसी है, और ये भी आपने अपने बयान दिया कि मेरे परिवार में भी सैनिक है। अगर आपके परिवार में सैनिक होते तो आपकी मानसिकता ऐसी नहीं होती, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। नहीं तो आप प्रमाण दे दे ला करके मुझे, क्या आपके पिताजी पुलिस या फौज में थे, क्या आपके भाई पुलिस फौज में थे, क्या आप खुद पुलिस या फौज में नौकरी की है आपने, या आपका बेटा या बेटी पुलिस फौज में नौकरी की है। हाँ, हो सकता है आपके परिवार का कोई दूरगा, आपका कोई रिश्तेदार वो फौज या पुलिस में हो सकता है। ना तो आपके फादर फौज में थे, पुलिस में थे, और ना आप पुलिस फौज में थे, ना आपके बच्चे पुलिस फौज में हैं, ना आपके भाई बहन पुलिस फौज में हैं, तो आप यहां भी झूठ बोल रहे हैं अपना बचाव करने के लिए। और मेरी मांग है, अगर आपके परिवार से कोई, आपके पिताजी या आप, आपका भाई, आपकी बहन, आपके जो बच्चे, कोई भी आदमी पुलिस या फौज में नौकरी करता, उसका देश को प्रमाण के साथ आए और स्टेटमेंट दे, ये मेरा बेटा है, मेरा पापा था, इस रेजिमेंट में था। क्यों? क्योंकि मैं खुद सैनिक परिवार से हूं। हमारी पहली पीढ़ी भी पुलिस फौज में थी, अब भी पुलिस फौज में, अगली पीढ़ी में। हमने देश की सेवा की है और हमने देश के लिए कुर्बानी भी दी है। मैं ये कह रहा हूं, हमने देश के लिए कुर्बानी भी दी है। और जो सैनिक परिवार के होते हैं उनकी मानसिकता होती है हमेशा राष्ट्रहित की बात करने के लिए, उनके मुंह से हमेशा बात ही राष्ट्रहित की निकलते हैं। इस तरह की जो समाज को तोड़ने वाली बात, इस तरह की जो देश को नुकसान पहुंचाने वाली बात, और वे लोग करते हैं जो स्वार्थी होते हैं, अपने परिवार के से बाहर की नहीं सोचते, अपने स्वार्थ से बाहर की नहीं सोचते, अपनी कुर्सी को कायम करने के लिए चाटुकारिता करते हैं, और अपने स्वार्थ के लिए 1 मिनट में माफी मांग लेते हैं, क्योंकि उनका अपना कोई खुद का सम्मान नहीं होता, इसीलिए वो दूसरों का सम्मान नहीं करते। देशवासियों, जिन लोगों का खुद का सम्मान होता है, जो अपने सम्मान को 1 नंबर में लेकर चलते हैं और अपने पदों को और अपने स्वार्थ को 2 नंबर पर रखते हैं ना, उनकी मानसिकता कभी भी इस तरह की नहीं होती और वे कभी भी इस तरह का बयान नहीं देते। देश में बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, उनके बयान से को सुनोगे तो उनके बयान में इस तरह की जो है ना बदबू नहीं आएगी। ये उन्हीं लोगों के बयान होते हैं जो कि चाटुकार लोग होते हैं और स्वार्थी लोग होते हैं और परिवारवादी लोग होते हैं। और मेरी ये भी मांग है, आपने अपनी इतनी बड़ी गलती कर दी तो आप दुनिया को
प्रमाण दीजिए, आप अपने मंत्री पद से इस्तीफा दीजिए और दुनिया के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगिए कि मैंने मंत्री पद छोड़ दिया है और मेरी ये गलती हो गई है और मैंने गलती की है उसका मैं खुद पश्चाताप करूंगा और मंत्री पद छोड़ गए और उसके बाद मैं देश की सेवा करूंगा। इस काम के लिए आप आगे आइए और प्रधानमंत्री जी से मेरी मांग है इस आदमी को तुरंत पद से बर्खास्त किया जाए और पार्टी से बाहर निकाला जाए। इस तरह की मानसिकता के लोग जो आप दिन रात मेहनत करके लगे हुए देश को आगे बढ़ाने में और देश के समुदाय में तालमेल बिठाने में, इस तरह के लोग हैं ना, वो देश के समुदाय के लिए भी नुकसानदायक हैं और देश की उन्नति के लिए भी नुकसानदायक है। और अगर इन लोगों को छोड़ेगा, प्रधानमंत्री से मेरी फिर प्रार्थना, अगर इन लोगों को आपने जीवन दान दिया, इनको छोड़ा, तो इनके को देख देख करके इस तरह की गलतियां और भी लोग करेंगे और ये देश के लिए भी नुकसानदायक है और आने वाले समय में ये बीजेपी पार्टी का पतन का कारण बढ़ेगा। इस वीडियो को देशवासियों से प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और जिससे कि देश की जनता जागृत हो और इस तरह की जो सोच के लोग हैं, जो देश को तोड़ने वाली सोच रखते हैं, समुदाय को तोड़ने वाली सोच रखते हैं, अपनी कुर्सी के लालच में, इस तरह लोगों को उनका सतान दिखाया जाएगा कि ये इस लायक नहीं है, ये लोग हैं, हमने गलती से इनको वोट देकर जिता दिया और ये इन संवैधानिक पदों पर आ गए, ये इस पदों के लायक नहीं थे। जो लायक लोग हैं, जो पदों का सम्मान करते हैं, उन लोगों को आगे वोट देकर संसद में भेजो। इस तरह लोगों की बातों को भूलना नहीं है और इलेक्शन के टाइम में याद रखना है। हमारा किसी पार्टी से, किसी संगठन से कोई विरोध नहीं है और कोई सीधा संबंध नहीं है, सिर्फ हम हैं राष्ट्र हमारा उन्नति करे, हमारे समाज में भाईचारा बना रहे और आपस के जो समुदाय है ना, उनका तालमेल सही रहे, किसी तरह का विरोध ना हो। जिस समुदाय से हमारी जो बहन कुरैशी आती है, उस समुदाय ने कई कुर्बानियां दी हैं, आज पहली बार नहीं है, इस ऑपरेशन में भी कई जो शहीद हुए हैं। और इस तरह की जो बातें करना, एक मंत्री का जो संवैधानिक पद पर बैठा है, वो देश के लिए और देश की जनता के लिए हानिकारक है और वो इस तरह बयान देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। इस वीडियो को भाई देशवासियों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको फिर बताता रहूंगा। जय देशवासियों।